सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बुक्स रिव्यू 03 में। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ प्रश्न बैंक हैं मेरे पास। तो इन प्रश्न बैंक का जो है रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक है लक्ष्य क्लासेस की ओर से ये प्रश्न बैंक आया है और एक ये है डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का है और एक है दिशा 2020, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये 3 है मेरे पास और वैसे कुछ और भी थे मार्केट में लेकिन सब में सेम सी चीज़ें थी तो मैंने वो रिव्यू के लिए मैंने ये 3 जो प्रश्न बैंक है ये शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कुछ 2-3 और थे 2-3 पब्लिकेशन के, लेकिन उसमें बस जो चीज़ें इनमें दी गई थी वही चीज़ें उनमें दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 3 ही लिए हैं। अगर कोई प्रैक्टिस सेट वैसे आएगा पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा, लेकिन अभी मार्केट में ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट आया नहीं है संपूर्ण पाठ्यक्रम का, तो आते ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बात करते हैं ये जो लक्ष्य क्लासेस की ओर से आया है प्रश्न बैंक जो आया है इसमें लिखा हुआ है आपके 6666 प्लस इसके अंदर प्रश्न है, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और ये जो बुक है मुकेश पंचोली सर की इसमें आपके 9999 प्लस प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान सहित है, इसमें भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान देखने को मिलेगी। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 349 रुपये लिखा हुआ है और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 520 लिखा हुआ है। ये मैं लेके आया था 480 रुपये की, ये मैं लेके आया था 315 रुपये की। अगर दिशा की बात करें तो इस पर 499 लिखा हुआ है लेकिन ये मैं 200 की लेके आया था, ठीक है। तो ये होगी प्राइस को लेकर बात। ये बुक बात करें तो ये जो बुक है ये काफ़ी बड़ी बुक है मुकेश पंचोली सर वाली, ठीक है, काफ़ी बड़ी बुक है। ये मोटाई इसकी काफ़ी है। पेज संख्या की बात करें तो इसमें आपको पेज देखने को मिल जाएंगे 891, ठीक है, लगभग 900 के तकरीबन इसके अंदर पेज हैं। और इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर पेज की संख्या है 361 पेज हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर पेज संख्या की बात करें तो इसमें 490 जो है पेज दिए गए हैं, ठीक है, 490 हैं। तो ये होगी पेज को लेकर बात होगी। अब बात करते हैं इंडेक्स को लेकर। तो लक्ष्य पब्लिकेशन में आप इंडेक्स देख सकते हैं किस प्रकार से दी गई है। इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर में जो 12 सब्जेक्ट हैं, 12 के 12 जो सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, भारतीय राजनीति है, सामान्य विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रबंधन है, मानसिक क्षमता परीक्षण एवं गणित है, फिर हिंदी है, अंग्रेजी है और समसामयिकी है, करंट किया गया है आपको, ठीक है। और इसके अंदर प्रश्न देखिए किस प्रकार से मैं एक दो टॉपिक लेकर विश्लेषण कर देता हूँ। पहला टॉपिक दिया गया है, पहले टॉपिक की आप प्रश्न देख सकते हैं 75 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। ये पहले बता दें ये प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आपको बराबर में इसके कई आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। किसी प्रकार की जो है प्रश्नों की व्याख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपने सीधे ये प्रश्न लगाने हैं, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं वैसा ही कुछ मामला है ये, ठीक है। और लास्ट के अंदर यहाँ पर जैसे प्रश्न पूरे होते ही आपको इसके जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे आंसर की दे रखी है, ये देखिए आप, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है तो इसके ये 50 प्रश्न है, इसके आंसर दिए गए हैं। सभी टॉपिक में ऐसा है। और जो मैथ वगैरह के टॉपिक जो हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए रीजनिंग के टॉपिक हैं तो रीजनिंग में भी सीधा प्रश्न दिए गए हैं 30, 35, 30, 35, 36 इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या है। और इसका जो फुल रिव्यू है अपने चैनल पर पड़ा है, आप फुल रिव्यू इसका जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी सीधे आंसर की दी गई है, किसी प्रकार का कोई व्याख्यात्मक हल देखने को नहीं मिलेगा। ये संख्या पद्धति मैथ का पहला टॉपिक आ जाता है। इस पहले टॉपिक की जो प्रश्नों की संख्या 95 और इसके सीधे आंसर दिए गए हैं। किसी प्रकार का यहाँ पे सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं दिया गया है, मैथ वगैरह इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, सीधे प्रश्न दिए गए हैं, इनके साथ में आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं मुकेश पंचोली सर की बुक की। तो ये काफ़ी बड़ी बुक है, प्रश्नों की संख्या भी इसमें काफ़ी है। और इंडेक्स को लेकर बात करें तो इसमें भी सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी आपको। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, फिर रीजनिंग आ जाती है, सांख्यिकी आ जाती है, गणित, सामान्य हिंदी, इसमें ये अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में अलग और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यूनिट सेकंड को ये इसने
जो है 5 पार्ट में लिया है, जिसमें हिंदी आ गई, इंग्लिश भी आ गई। फिर 3rd यूनिट के अंदर सामान्य विज्ञान लिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था लिया है, राजस्थान का भूगोल है। फिर 4th पार्ट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान लिया है, विद्यालय प्रबंधन लिया है, ठीक है। और ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें समसामयिकी के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें जो है समसामयिकी के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए टॉपिक देख सकते हैं आप सारे, वीडियो रोककर आराम से देख सकते हैं कौन से टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपके क्या है, पहला टॉपिक शुरू होता है। पहले टॉपिक में आप देख सकते हैं सेम उसी बुक की तरह दिए गए हैं, बस इसमें प्रश्न ज़्यादा है। और इन बुक्स के अंदर, इस बुक के अंदर साथ में ये मेंशन किया गया है कि कौन सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, और कुछ अलग प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो उन्होंने शामिल किए हैं। लेकिन इस जो बुक में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी भर्ती परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ऐसा इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्नों की संख्या इस बुक में काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें लगभग 6500, इसमें 10,000, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, साथ में कोई आंसर नहीं दिया गया। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये टेस्ट लगाओ, और फिर लास्ट के अंदर आप यहाँ से जो है अपना ये मिलान कर सकते हो। और नेक्स्ट आगे टॉपिक की बात करें, जैसे रीजनिंग की बात करें, 268, ये देखिए इसमें क्या है आपके वही सेम किसी प्रकार का कोई व्याख्यात्मक हल देखने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है इनके जो YouTube चैनल है शायद इनका भी होगा, लक्ष्य क्लासेस का, हो सकता है वहाँ पर ये जो है इनको सॉल्व करवा रहे हों। इसका तो मेरे को पता है, ये तो सॉल्व करवा रहे हैं YouTube पर, ये पूरी बुक सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपको जो है इनका व्याख्यात्मक हल देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो मैथ वगैरह है इसमें आपको ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है जो गणित के प्रश्न है, ऐसा मेरे को इसमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि ये प्रश्न आया हुआ है या ऐसा है, ठीक है। और इनका व्याख्यात्मक हल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनके ये YouTube पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, वहीं से ही इनका सॉल्यूशन देखना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया है। इक्वेशन वाला टॉपिक है, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्षेत्रमिति वाला है, ये यहाँ पर ये देखिए LDC वगैरह में आए हुए हैं, CT में आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। लगभग आपको ये मेंशन किया हुआ मिल ही जाएगा। देखिए पटवार में आया हुआ है, पटवार में आया हुआ है, इस प्रकार से ये है ना, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपको मैटर दिया गया है जी, ठीक है। सभी टॉपिक्स को लेकर बात नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना वो कोई मतलब नहीं बनता है आपका टाइम खराब करने का। अब हम बात करेंगे दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है। तो यह है दिशा पब्लिकेशन का है, संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, एग्जाम रिव्यू और सॉल्व्ड पेपर सहित ये दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्स को लेकर। तो सबसे पहले देखिए ये जो इंडेक्स की बात करें तो ये 5 खंडों में है, सेम उसी तरीके से दी गई है। भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, और यहाँ पे आपको जो है कला संस्कृति के टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। फिर विज्ञान आ जाती है, फिर राज्य व्यवस्था, फिर राजस्थान का भूगोल है, फिर मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक परिदृश्य है, और मानसिक योग्यता, रीजनिंग आ गई, सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति, हिंदी, और उसके बाद में अंग्रेजी आ गई। फिर आपके नवीनतम समसामयिकी आ गई यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं ये करंट वगैरह भी इसमें दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक टेबल दी गई है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा प्रश्नोत्तर की प्रकृति विश्लेषण दिया गया, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है ये, ठीक है जी। अब इसमें ये है, ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट के तौर पर हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके प्रश्न दिया गया है, साथ में मेंशन किया गया है कौन सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया है, और साथ में उसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्यात्मक हल दिया गया है इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक में आपको ऐसे इनका जो है सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। और प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, मैं एक टॉपिक के प्रश्न बता देता हूँ। ये 3 और 2 हो गए 5, फिर हो गए 9 और 3 12, और ये हो गए 14, फिर हो गए 18 और 3 हो गए 21, और ये 25, 28, 31, 34,
और फिर ये हो गए आपके 37, 40, लगभग पहला जो टॉपिक था उसके 45 प्रश्नों की संख्या जो है इन दोनों ही बुक से कम है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको इनकी व्याख्यात्मक हल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न निकलते हैं फिर इस हिसाब से, तो इसमें भी प्रश्न एक टॉपिक में 100 से ऊपर प्रश्नों की संख्या चली जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है जी, 1857 की क्रांति आ गया, ये देखिए राष्ट्रीय आंदोलन आ गया। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर गणित वगैरह की बात करते हैं कि इनका हल दिया गया है या नहीं दिया गया है। 289 यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ये इसका स्कूल व्याख्या परीक्षा प्रश्नोत्तरी की प्रकृति विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पार्ट वाइज। तो देखिए इस बुक की ये बढ़िया बात है कि इसमें आपको जो है सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, साथ में ये रीजनिंग में आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका साथ में हल देखने को मिलेगा, व्याख्यात्मक हल देखने को मिलेगा। देखिए तो ये दिशा पब्लिकेशन में आपको इस प्रकार से मैटर दिया गया है। क्षेत्र मिति का आ गया, ये देख सकते हैं, साथ में पूरा विश्लेषण किया गया है। हिंदी का भी किया गया है, प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, देख सकते हैं। गणित के संख्या पद्धति टॉपिक है, फिर ये बहुपद आ जाता है। इस प्रकार से जो है इसमें आपको प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी। फिर ये इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश का भी यहाँ पे लगभग हर एक क्वेश्चन का जो है आपको यहाँ पे आंसर ये जो है व्याख्यात्मक हल दिया गया है इंग्लिश का। ठीक है, और बाकी इस बुक का फुल रिव्यू लेके आएंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने इन 3 बुक्स का रिव्यू किया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।